याद दिलाते ना पहले। अच्छा चलो, ये चलो कैथेटर आपके सिलेबस में नहीं, ऐसे ही बता दिए। ठीक, तो ये कैथेटर, ये तो इसको पुश किए हैं हम। आगे में सॉलिड सॉलिड प्लास्टिक है। ये इसका टिप जो है वो पॉइंटेड होता है, उतना भी पॉइंटेड नहीं है कि सुई जैसा चुभ जाए, ब्लंटली पॉइंटेड है। और प्लास्टिक ट्यूब है, उसको इंसर्ट करके यहाँ पहुंचा दे। ये कैथेटर है। बहुत तरह के कैथेटर होते हैं। ये तो बॉल आपका ये फॉलिस कैथेटर है। फीमेल्स में भी लगाया जा सकता है, मेल्स में भी लगाया जा सकता है ये कैथेटर। फीमेल में पैर में सटा करके लगाया जाता है, मेल में बाहर से लगाया जाता है। तो दोनों का डिफरेंट टेक्निक है। तो ये हो गया कैथेटर, समझ गए आप लोग। तो सिमिलरली ऐसा ही कैथेटर प्लास्टिक ट्यूब होती है, उसमें ये मिक्स करने के बाद जो ट्रांस वेजाइनल ऊसाइट रिट्रीवल से आपने ऑब्टेंड किया आफ्टर सुपर ओव्यूलेशन, आपने जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स स्टेज, या ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर बोलना ठीक नहीं है, ग्राफियन फॉलिकल्स मींस मैच्योर्ड फॉलिकल्स। यू हैव कलेक्टेड द मैच्योर्ड फॉलिकल्स, और नहीं, कलेक्ट मैच्योर फॉलिकल्स कलेक्ट नहीं किया, यू हैव सेलेक्टेड द मैच्योर फॉलिकल्स फर्स्ट। और उसमें ये ऊसाइट रिट्रीवल में दिस इज इन्वेजिव प्रोसीजर, और लेप्रोस्कोपी के द्वारा यूजिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम ओवरी के अंदर घुस के, ये थिन रहा नीडल, ओवरी के अंदर भी अल्ट्रासाउंड से देखते जा रहे हैं। जो फॉलिकल सबसे बड़ा है 2 सेंटीमीटर इन साइज, ग्राफियन फॉलिकल जिसका डायमीटर हो गया है, उसके अंदर इंसर्ट करके निडल, उसके अंदर का कंटेंट एस्पायरेट कर लिए, नेगेटिव प्रेशर खींच लिए बाहर। इसी अंदर के कंटेंट में अलोंग विद दिस एंट्रल फ्लूइड, दिस इम्ब्रियोब्लास्ट, सॉरी इम्ब्रियोब्लास्ट कहाँ से है यहाँ पर, ये एंट्रल फ्लूइड भी नहीं है, तो फर्टिलाइज, हाँ एंट्रल फ्लूइड तो है होगा, एंट्रल फ्लूइड। और फिर से इसको मिटा देता हूँ। सर अगर ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तो यहाँ पे आईवीएम करेंगे फिर? हाँ, आईवीएम करेंगे, लेकिन बेसिकली ये आईवीएम प्रोसीजर बाद में डेवलप हुआ ना। तो आईवीएम जब करेंगे, क्योंकि उतना मेहनत वाला प्रोसीजर है, तो हम कम सक्सेस रेट वाला टेक्निक क्यों यूज करेंगे। हम डायरेक्ट आईवीएम करेंगे तो फिर हम आईवीएफ करेंगे। समझे बात को, अच्छा यस हाँ। दिमाग लगाना पड़ेगा ना। इस टेक्निक का सक्सेस रेट कम है। तो ये प्रोसीजर सेम है, आईवीएफ में भी हो रहा है। क्या कर रहे थे, यूटरस एक ओवरी तक पहुंचा जा रहा है, और ओवरी के अंदर 2 सेंटीमीटर साइज वाले ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक नीडल इंसर्ट करके उस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर का कंटेंट हम खींच के बाहर निकाल लिए। और उस कंटेंट में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में है ऊसाइट, और आपका ग्रेनुलोजा सेल्स का लेयर है, मल्टी लेयर ग्रेनुलोजा सेल्स। ठीक है, इसके ऊपर थीका सेल है, 2 लेयर्स ऑफ थीका सेल। तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए ऊसाइट। और इस तरह के ग्राफियन फॉलिकल में ऊसाइट जो है आपके क्या है, मैच्योर्ड है। तो ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो ऊसाइट भी मैच्योर्ड ही होगा। इसको निकाले हम, और इसके अंदर नीडल घुसाए तो कुछ ग्रेनुलोजा सेल्स भी बाहर आएंगे, एंट्रल फ्लूइड भी बाहर आएगा, और साथ में ऊसाइट भी बाहर आ जाएंगे, एस्पायरेट कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से सुपर ओव्यूलेशन करा के 10 से 30 ऐसे ग्राफियन फॉलिकल्स जबरदस्ती बनवाए जाते हैं फीमेल के ओवरी में, और उसके बाद टॉर करके
इन सारे 10 से 30 मैच्योर oocytes को हम लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से निकाल लिए और फिर पेट्री डिश में ट्रांसफर कर दिए इन द ग्रोइंग मीडियम, in this oocyte growing medium, and this it will be transferred. Then again it will be taken, or if in this petri dish ही transfer किया गया, it will not be, इसमें फिर से नहीं लेंगे, और इसी में हम स्पर्म भी मेल काउंटर पार्ट से लिया हुआ स्पर्म हम डाल देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे पूरा. So it may look like to you that this is a process similar to co-incubation, जो कि थर्ड स्टेप था IVF में, आपको लगेगा, लेकिन ये को-इंक्यूबेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि याद कीजिए IVF में ट्रिगर शॉट देने के बाद, यहाँ भी ट्रिगर शॉट दिए, ऐसा नहीं कि ट्रिगर शॉट नहीं दिए. देखो ट्रिगर शॉट कहाँ पर दिए, सुपर ओव्यूलेशन फर्स्ट स्टेप में तो करा रहे हैं. फर्स्ट स्टेप जो है आपका ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, उसका 2 पार्ट था. फर्स्ट पार्ट में क्या किए हम, ओरल ड्रग दिए एंड इंड्यूस्ड द ओवरी फॉर द ओव्यूलेशन, फॉर द फॉलिकुलोजेनेसिस, या नहीं तो हम उसको इंजेक्शन दिए. किसका? गोनाडोट्रोपिन्स का, लाइक FSH का इंजेक्शन दिए. ये हार्मोन चल रहा है ट्रीटमेंट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सुपर ओव्यूलेशन. सेकेंड स्टेप ऑफ द सुपर ओव्यूलेशन इज आफ्टर दिस, यानी जब 14th डे पहुंचने वाला है, यानी इट इज नाउ रेडी फॉर द ओव्यूलेशन. लेकिन ओव्यूलेशन होगा नहीं, क्योंकि एक चीज और है इसमें, फर्स्ट स्टेप में ही थर्ड एक तीसरा काम भी किया जाता है. एक तरफ तो हम फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रेशर है इन द प्रेजेंस ऑफ FSH और कोई ओरल ड्रग, क्लोमोफिन जैसे हुआ ओरल ड्रग एक, और इंजेक्शन FSH का देते जा रहे हैं उसको, और डॉक्टर जो है मॉनिटर करते जा रहा है अल्ट्रासाउंड से, ब्लड टेस्ट से. ठीक, साथ ही साथ हम इनके ओव्यूलेशन को सप्रेस भी करते हैं. ओव्यूलेशन ना हो तो इस ओव्यूलेशन को सप्रेस करने के लिए LH एंटागोनिस्ट दिया जाता है इस साथ में. ओव्यूलेशन सप्रेस्ड है और फॉलिकुलोजेनेसिस पर फॉरवर्ड प्रेशर है कि हो, आगे बढ़ो, और आगे का रास्ता हम रोके हुए हैं. तो क्या होगा, किसी भी बॉल को अगर एक दीवार के सहारे आप लगा दो और पीछे से प्रेशर दो, छोटा बॉल है, उसका वॉल्यूम कम है, तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेशर से वो दैट विल एक्सपैंड. ठीक है, दबाते हो, ठीक, तो ये एक्सपेंड हुआ, ओव्यूलेशन स्टॉप किए हुआ है. अब ओव्यूलेशन कराने के लिए हम इसको ट्रिगर शॉट दिए. दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन. फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट में ओवरी को क्या कराए, हम इंड्यूस करा रहे हैं, इंडक्शन, हाइपर इंडक्शन, और या स्टिमुलेशन के लिए हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरी करा रहे हैं. इस हाइपर स्टिमुलेशन ओवरी में 3 काम कर रहे हैं. एक तो या तो पहला या दूसरा, यानी या तो ओरल ड्रग, दोनों एक साथ नहीं, या नहीं तो इंजेक्शन के माध्यम से हार्मोन. एंड थर्ड काम क्या है, हम ओव्यूलेशन को भी सप्रेस किए हुए हैं बाय गिविंग द LH एंटागोनिस्ट. यानी LH एंटागोनिस्ट देने से क्या होगा, उसके बॉडी में अपना जो नेचुरल LH भी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो उसके बॉडी का अपना LH से की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा. यानी ओव्यूलेशन के लिए कोई हार्मोन
इसके बॉडी में नहीं है। फिर अल्ट्रासाउंड से देख ली, हाँ ग्राफियन फॉलिकल्स जो है 10 से 30 ग्राफियन फॉलिकल्स जो है बन चुके हैं, 2-2 सेंटीमीटर के साइज के हैं। ये ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। डॉक्टर देख लिया अल्ट्रासाउंड से, ओके। अब वो क्या करेगा, ट्रिगर शॉट देगा। ट्रिगर शॉट में होता है HCG, ठीक है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपी, एंड दिस HCG इज एनालॉग ऑफ LH। ये LH के बराबर है। LH पहले एंटागोनिस्ट दिए हुए हैं, अब उसका नेचुरल LH भी दबा के रखे हुए हैं, एंड एनालॉग दे दिए। अब ट्रिगर शॉट, इस ट्रिगर शॉट के लगने के बाद IVF में भी सारा काम यही हो रहा है, पहला स्टेप कॉमन है। इस ट्रिगर शॉट के लगने के बाद क्या होता है, 38 से 40 घंटा के बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। लेकिन ओव्यूलेशन से पहले हमको निकालना है ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से, समझ रहे हो। तो जैसे ही इंजेक्शन दिए उसके 36 घंटा के बाद वेट करते रहेंगे, दिस लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर विल बी परफॉर्म्ड। तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद क्या करते थे, ये कलेक्शन ऑफ oocyte हो गया आपका। IVF में क्या कर रहे थे, को इंक्यूबेशन, थर्ड स्टेप जो था, अब इसलिए यहाँ पर इतना बताया, को इंक्यूबेशन कर रहे थे, यानी स्पर्म और oocyte को हम एक साथ पेट्री डिश में डाल करके कितना देर तक किए, 1 से 4 घंटा तक। ठीक, या तो को इंक्यूबेशन कर रहे थे IVF में, या ICST कर रहे थे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अगर मेल फर्टिलिटी स्पर्म में डिफेक्ट है तो, अगर नहीं डिफेक्ट है तो जस्ट वी वेर को इंक्यूबेटिंग एंड मिक्सिंग इट, और 1 से 4 घंटे में स्वतः ही फर्टिलाइजेशन हो जा रहा था। तो ये को इंक्यूबेशन था। यहाँ पर को इंक्यूबेशन नहीं बोले गिफ्ट में, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम oocyte रिट्रीव किए उसके बाद हम उसको पेट्री डिश में डाले इन द मीडियम, स्पर्म ऐड किए, ठीक है, इसको मिक्स नहीं किए, सॉरी हाँ मिक्स कर दिए, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम वेट नहीं किए 1 से 4 घंटे का कि उसी पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन हो। मिक्स करने के बाद ये जो मिक्सचर था गैमीट का, उसको हम तुरंत ही कैथेटर ट्यूब में भर के डाल के फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में उस कैथेटर को पहुंचा के इधर से पुश करके उस मटेरियल मिक्सचर को हम वहां ढकेल के पहुंचा दिए, इनोकुलेट कर दिए, डाल दिए। समझे बात को। तो ये संभव है अगर फीमेल्स में, लेकिन तो इसके लिए प्री रिक्विसाइट क्या है, फीमेल के पास एक फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल होना चाहिए कम से कम। दोनों फेलोपियन ट्यूब ट्विस्टेड है तो कैसे ट्रांसफर होगा फेलोपियन ट्यूब में, नहीं होगा। तब फिर उसको ट्रीट किया जाएगा पहले फेलोपियन ट्यूब को, समझ रहे बात। तो फेलोपियन ट्यूब को ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसीजर उस पर किया जा सकता है। सो इन दिस प्रोसीजर, तो सर एक को मतलब सही रहना होगा सर, अभी तो आप बोले दोनों में ब्लॉकेज हो जाता है। दोनों में ब्लॉकेज रहेगा, समझे, तो दोनों में ब्लॉकेज रहेगा, कम से कम एक को ठीक करेंगे, अच्छा। तब जा करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें समस्या क्या आएगी। अब फीमेल कहेगा कि दोनों में इतना ट्विस्टेड है कि हमको फेलोपियन ट्यूब ही रिमूव करना पड़ेगा, दोनों। सपोज दोनों फेलोपियन ट्यूब रिमूव करने की नौबत आ गई, तब अब ये कैसे मदर बनेगी, तब हम IVF का सहारा लेंगे। क्योंकि आप यहां पर देखिए क्या क्या कौन कौन सा स्टेप ओमिट हो गया, को इंक्यूबेशन ओमिट हो गया। अब इस गिफ्ट में IVF के वो सारे स्टेप फेलोपियन ट्यूब में हो रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्ब्रियो कल्चर इन विट्रो इधर हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा है, यानी उस इम्ब्रियो कल्चर में 1 से लेके 6ठा दिन तक का डेवलपमेंट जो फेलोपियन ट्यूब में होना था, वह डेवलपमेंट IVF में पेट्री डिश में हो रहा है।
छठा दिन पर ना ट्रोफोसिस्ट बना, और ट्रोफोसिस्ट बनने के बाद यूटेरस में ट्रांसप्लांट होगा, और ये छठे दिन तक वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है एम्ब्रियो। और यहाँ आईवीएफ में वो 6 दिन का प्रोसीजर हम पेट्री डिश में कर रहे हैं। तब यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफर जो करते हैं आईवीएफ में, वो हम करते हैं यूटेरस में, फेलोपियन ट्यूब में नहीं करते हैं, यूटेरस में करते हैं, ताकि वो यूटेरस में इम्प्लांट हो। नेचुरल वे में भी छठे दिन पर यूटेरस फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आ जाता है एम्ब्रियो। बात को समझे? एनी कंफ्यूजन? आईवीएफ में छठे दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर, देखिए इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की नौबत नहीं आई, नहीं जरूरत पड़ी, ना फर्टिलाइजेशन का स्टेप है, ना एम्ब्रियो कल्चर का स्टेप है इसमें, ना एम्ब्रियो ट्रांसफर का, ना ल्यूटियल सपोर्ट का, सारे स्टेप ओमिट हो गए गिफ्ट में। ये सब कहाँ हो रहा है? इन विवो हो रहा है। तो जब इन विवो हो रहा है तो हमको फर्टिलाइजेशन के लिए इसको फेलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा, और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में 6 दिन तक ग्रो करेगा, उसके बाद स्वतः ही वो आएगा कहाँ पर? यूटेरस में, और वहां इम्प्लांट होगा गिफ्ट में। इसीलिए इसका सक्सेस रेट कम है, समझ रहे हैं? और यहाँ पर तो हम इंश्योर करके चल रहे हैं, हाँ 6 दिन तक हो गया, ट्रोपोसिस्ट स्टेज बन गया, अब उसमें से बढ़िया वाला एम्ब्रियो चुनो, उसको फिर यूटेरस में ही भेजो। तो इसके बीच में जो भी रास्ता है, ये जो आपके मॉनिटरिंग में हो रहा है, देयरफॉर द सक्सेस रेट इज हाई। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जितने बार भी गिफ्ट साइकिल चले हर बार प्रेग्नेंट हो जाए वुमन, नहीं। ये देखा गया है कि 25 से 30% साइकिल ही जो है सक्सेसफुल हो पाता है, समझे? आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। गिफ्ट में और आईवीएफ में क्या अंतर है? आईवीएफ, ठीक है, एलाबोरेट प्रोसेस है, स्टेप्स आपको बता दिया आईवीएफ पे। गिफ्ट में सेकेंड स्टेप, उसके बाद सारा प्रोसीजर इन विवो, ठीक। तो अब समझ लीजिए, तो इसलिए इसका फर्स्ट इज सुपर ओव्यूलेशन, बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? और ये इसको परफॉर्म करने के लिए फिर जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसवेजाइनल ऊसाइट रिट्रीवल किया जा रहा है। इसलिए जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरा होश हवास खो के बेहोश करना उसको, आंख बंद करके बेहोश है। लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं कि कंसस है पेशेंट, बट सीडेटिव दिया हुआ है। देखो दांत वात उखड़वाया हो सड़ा हुआ, कभी जो दांत में कैरीज लग जाता है, कभी जो डेंटिस्ट के पास उखड़वाओगे तो आप देखोगे कि वो एक इंजेक्शन लगाता है पहले, देखा है? उसके बाद दांत उखाड़ता है, वो लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है उसमें। और या इनफैक्ट कहीं चोट वोट लग जाता है सर्जरी, वहां भी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कोई लोकल प्रोसीजर परफॉर्म करने के। मार्केट में अवेलेबल है जाइलोकेन 2%, उसको दे दो इंजेक्शन, सुन्न हो जाएगा वहां। या जाइलोकेन का ऑइंटमेंट होता है, उसको लगा देने से वो एरिया सुन्न हो जाएगा। यस सर, जाइलोकेन जेली भी आता है 0.2। चलो, इतना समझ में आया तो आगे बढ़े। कुछ पूछना है इसमें गिफ्ट में? यह भी एक टूल है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, जिसमें फिर से रिपीट कर देते हैं, जिसमें एग्स आर रिमूव्ड। फिर क्या आ गया आपके स्क्रीन में? दिख रहा है क्या जो नया विंडो अपीयर हुआ है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपको दिखता है क्या? क्योंकि मुझे सारी चीजें, देखो ये क्या आ गया। ओके, 1 सेकेंड। ठीक, सो इसमें जो है eggs are removed from woman's ovaries and placed in one of the fallopian tubes, which one is healthy
अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब खराब हो गया तो आईवीएफ जाना पड़ेगा। और along with the man's sperm, कहने का मतलब eggs are removed first from a woman's ovary and placed in one of the fallopian tube along with the man's sperm. Okay, तो ये देखा गया है कि आईवीएफ में प्रेगनेंसी रेट इज बेटर देन फीमेल देन द गिफ्ट। मेथड आपको बता ही दिए कैसे किया जाता है। नॉर्मली 2 से 6 हफ्ता लगता है, नहीं 2 से 6 हफ्ता नहीं, कम से कम 1 मंथ, 1 साइकिल तो लगेगा ही। फीमेल का नेचुरल साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो तो एक कम से कम 1 तो इंक्लूड होगा ही उसका टाइम। सो इसमें मिनिमम 4 लक अच्छा रहा तो 4 हफ्ता में भी माँ बन सकती है वो, यानी oocyte रिट्रीवल हो जाएगा और तुरंत मिक्स करके उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। सो मिनिमम इज 4 वीक विच इज रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम 6 वीक्स तक ये ट्रीटमेंट चलता है। एक साइकिल, 1 साइकिल, ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट में हो सकता है बहुत सारे साइकिल लगाने पड़े, 1 साइकिल होता है गिफ्ट का। सो पहले फीमेल्स एक फर्टिलिटी ड्रग लेती है। फर्स्ट स्टेप ovarian hyperstimulation to stimulate the egg production. To stimulate the egg production and in the egg production in the ovaries. उसके बाद डॉक्टर विल मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये हम पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप अगर एग्जाम में आया तो ऐसे लिखोगे, इसके स्टेप्स समझाने के लिए बता दिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आईवीएफ का कॉमन है, लेकिन आईवीएफ में भी तो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बार बार अल्ट्रासाउंड करके और ओवेरियन रिजर्व फंक्शन कंटिन्यूअसली डे आफ्टर अनदर 2-2, 3-3 दिन के गैप पर वो देख रहा है, ब्लड टेस्ट कर रहा है, एफएसएच का लेवल, एलएच का लेवल वो देख रहा है, वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहा है, वहां भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं लिखे थे वो स्टेप में। तो यहाँ भी जो है लिखे थे, मतलब वो भी पार्ट था आपका ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन फर्स्ट स्टेप का, उसी में बहुत सारे सेल सब स्टेप्स थे। तो यहाँ पर देखिए ये बेसिकली ये भी सेकेंड चीज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, उसको स्प्लिट कर दिए। तो आप इसको इस स्टेप में थोड़ा अलग लिखोगे, मॉनिटरिंग बाय गायनेकोलॉजिस्ट। और ये क्या मॉनिटर करेगा? दे विल मॉनिटर ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। और एक बार जब मैच्योर हो गया, once they are matured, the woman will be injected with trigger shot, यानी इंजेक्शन ऑफ
IV injection of intravenous injection of आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG। या आप इसको थर्ड स्टेप में लिख सकते हो, मॉनिटरिंग से अलग कर लो। वंस दे आर मैच्योर्ड, इसको थर्ड स्टेप बना लो। सर HCG का फुल फॉर्म क्या बोले? ह्यूमन गोनाडो गोनाडो नहीं, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है ये हार्मोन्स जो है प्रेग्नेंट वुमन में ये रिलीज होता है। चेक कर लेना, शायद प्लासेंटा भी रिलीज करता है ये ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। लेकिन ट्रिगर शॉट के बाद ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? IV इंजेक्शन ऑफ HCG। IV मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन, डायरेक्ट ब्लड में दे दिए HCG, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली एनालॉग है LH का भी, लेकिन रिलीज होता है आफ्टर प्रेगनेंसी फ्रॉम प्लासेंटा। तो आप कहोगे कि हम प्रेगनेंसी के पहले ही ये हार्मोन दे दिए फीमेल को, क्योंकि यह LH का क्या है, एनालॉग है, इक्विवेलेंट है, तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब जो प्रेगनेंसी किट जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें भी इसी कंसेप्ट, इसी हार्मोन को यूज किया जाता है फॉर द टेस्टिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये हार्मोन रिलीज होगा तो प्रेग्नेंट वुमन के यूरिन में HCG हार्मोन पाया जाता है तुरंत, समझे। जैसे ही प्रेग्नेंट हुई ताजा ताजा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं या जो भी है, इनिशियल प्रेगनेंसी इट कैन बी डिटेक्टेड। इसलिए प्रेगनेंसी किट में इसको यूज किया जाता है। क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट के जो स्ट्रिप्स होते हैं, किट जो होता है रैपिड डायग्नोस्टिक किट, RDT बोलते हैं, इसमें देखोगे एक मेम्ब्रेन होता है बीच में, इस मेम्ब्रेन पर इमोबिलाइज किया हुआ, फिक्स किया हुआ, इस मेम्ब्रेन से अटैच किया हुआ देयर इज एंटीबॉडी ऑफ दिस हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का एंटीबॉडी होता है HCG। अब जैसे ही यूरिन सैंपल इस पर प्लेस किया जाएगा तो ये जो है यूरिन में प्रेजेंट HCG विल एक्ट एज एंटीजन। ये एंटीबॉडी एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ जिससे कि इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन गिव्स द कलर रिजल्ट, गिव्स द कलर। सो द बैंड का अपीयरेंस, it means the HCG and antibody of HCG has formed the complex. That means in the urine HCG is present. That means the woman is pregnant. तो सिंपल टेक्निक है, तुरंत 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में दिख जाएगा, 1 मिनट में ही कलर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन लिखा रहता है 5 से आधा घंटा, या किसी में लिखा रहेगा 15 मिनट तक वेट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब। उसके बाद देखिए अगर कलर्ड बैंड अपीयर हो गया, दैट मीन्स द प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव। देखे हो कभी ऐसा टेस्ट स्ट्रिप? दुकान पर, मेडिकल के दुकान पर अवेलेबल रहता है, 50 रुपया में देता है। अब देखिए, तो ये ट्रिगर शॉट दे दिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का, और इसके बाद ट्रिगर शॉट देने के बाद आपको पता ही है क्या होगा। ट्रिगर शॉट के देने के बाद आप एक्सपेक्टेशन, इसको थर्ड स्टेप बना लेना ट्रिगर शॉट वाला। उसके बाद व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर 38 से 40 घंटा के बाद ओव्यूलेशन होगा ट्रिगर शॉट। इस ओव्यूलेशन से पहले ही हम 36 घंटा पर ही टॉर परफॉर्म किए। इसको हम यहाँ टॉर भले लिख रहे हैं लेकिन आप लोग पूरा लिखोगे, ट्रांसवेजाइनल
oocyte retrieval. TOR performed after 36 hours of trigger shot. ठीक, अब उसके बाद 5वां स्टेप लिखोगे कि both gametes are mixed, और 6ठा स्टेप में लिख दोगे ट्रांसफर ऑफ गैमीट मिक्सचर टू द फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा, इस मेथड में गैमीट का ट्रांसफर किया गया फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन आईवीएफ में ट्रांसफर किया गया एम्ब्रियो का, क्योंकि गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो गया और 6 दिन तक हम उसको कल्चर भी कर लिए तो वो एम्ब्रियो बन गया है। एम्ब्रियो को ट्रांसफर जब हम कर रहे हैं आफ्टर 6 डेज, तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं करेंगे। क्यों? फैलोपियन ट्यूब में क्यों करोगे? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। चूंकि यूट्रस में ट्रांसप्लांट होता है तो 6 दिन के बाद डायरेक्ट हम यूट्रस में ही उसको इनोकुलेट कर देंगे यूजिंग द कैथेटर। वहां भी कैथेटर यूज करेंगे। आईवीएफ में भी बताए थे एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, कैथेटर से कर रहे हैं। और कैथेटर कहां तक पहुंच रहा है? यूट्रस तक ही। इसमें कैथेटर थोड़ा और अंदर तक जाता है, यूट्रस को भी क्रॉस ट्रैवर्स करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, और फैलोपियन ट्यूब में कैथेटर से हम डिपॉजिट करते हैं द मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, क्या लिखोगे? 6ठा हो गया ट्रांसफर ऑफ गैमेट मिक्सचर टू द फैलोपियन ट्यूब बाय यूजिंग। सर कैथेटर कैसा डिवाइस बताए थे? कैथेटर देखो फिगर ही दिखा देते हैं। तो कैथेटर जो है वो आपका प्लास्टिक का एक ट्यूब है भैया, बस। और क्या? सपोज को सर गैस, कुछ डिवाइस का नाम बताए थे कि एक ऐसा डिवाइस होता है। देखो ध्यान नहीं है। कैथेटर जो है आपका मेडिकल डिवाइस है ना। अब मेडिकल डिवाइस, छोटी सी कैंची भी मेडिकल डिवाइस है, समझे? नहीं सर, कुछ टर्म दूसरा बोले थे, देख लेंगे सर। क्या टर्म बोले थे, हमको भी याद नहीं आ रहा है। मेडिकल ग्रेड मटेरियल से बना होता है, टेस्ट ये थिन ट्यूब है कैथेटर। ये समझ गया सर। बहुत सारा ब्रॉड मेडिकल कंडीशंस में इसका हेल्प लिया जाता है, जैसे कि अगर यूरिनेशन में डिफिकल्टी होता है तब वहां भी कैथेटर यूज होता है। किसी भी चीज को पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचाने के लिए बॉडी के अंदर हम कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। और कैथेटर, एक सेकंड, I didn't get that. Could you try again? क्यों बोल